चलो हो गया। हम लोग कहाँ पर थे? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में का संकल्पना हम लोग देखे थे, मतलब हम लोग कल्पना किए हैं इसके बारे में, आगे चल के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ये, ठीक है। तो उसी में लिखवाए थे विकास की संकल्पनाओं को मुख्य रूप से विकास की संकल्पनाओं संकल्पनाओं विकास की संकल्पनाओं को दो भाग में, मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक लेना आर्थिक विकास, एक आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास, ठीक है, दो भाग में विभाजित किया गया, एक है आर्थिक विकास और एक है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आर्थिक समृद्धि में इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और विकास का मतलब डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ कुछ इंग्लिश का टर्म भी सीखने में मिल रहा है शिवरानी। ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, मतलब इसका समझो। लिखना आर्थिक विकास के अंतर्गत लिखना। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है, थोड़ा सा लिखने समझने वाला चीज है ये, समझ जाओगे तो क्वेश्चन बनने लगेगा। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत देश के समस्त उत्पादन, देश के समस्त उत्पादनों, साधनों, कोमा के साधनों साधनों का साधनों का साधनों का अधिक कुशलतापूर्वक दोहन होता है, का अधिक कुशलतापूर्वक दोहन होता है। जिससे जिससे जनता का कल्याण, जनता का कल्याण, जनता का कल्याण और जीवन स्तर बेहतर होता है। इसका मतलब क्या हुआ हमको करके बताओ तो जरा, अभी समझाए थे, क्या हुआ इसका मतलब? जैसे अभी तीन बात हम लोग किए थे ना, जैसे क्या है कि हम लोग क्या देखे थे, जैसे तीन चीज हम लोग देखे थे। एक तो मानव में विकास में कौशल का वो करेंगे, उत्पादन बढ़िया करेंगे, और भौतिकी यानी फिजिकल जो चीज दिखता है उसका बेहतर अगर हम लोग क्रियान्वयन करेंगे, बेहतर उसको अच्छा से वो करेंगे तो क्या होगा, जिसके अंदर देश के समस्त उत्पादनों साधनों का अधिक कुशलतापूर्वक दोहन होगा। जैसे क्या है, जैसे हम लोग के पास थोरियम का बहुत भंडार है, पढ़े हो तुम लोग? केरल में मोनोजाइट है, उसमें पाया जाता है केरल में थोरियम का, है ना। तो उसमें क्या वो इतना भंडार है कि हम लोग को पूरे देश का बिजली का सप्लाई उससे हो सकता है, लेकिन उसका अभी तक वो तकनीक नहीं मिल पाया है। तकनीक का अभी जो है उतना रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसको नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग कर सकें, वो हो गया। उसी तरह से अभी झारखंड में क्या है, अवरक का बहुत ज्यादा भंडार है, लेकिन उतना उसका उस हिसाब से
उत्पादन नहीं हो पाता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, आंध्र प्रदेश थोड़ा बहुत ज्यादा कर रहा है। जैसे हम लोग का क्या है कि 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं से, ठीक है। समुद्री संसाधन का भी बहुत उपलब्धता है। उसका क्या है कि मत्स्य उत्पादन सब भी बहुत किया सकता है, लेकिन उस हिसाब से अभी क्या है, नहीं हो पा रहा है। मतलब क्या है, सीमित रूप से ही हम लोग संसाधन का दोहन और उपयोग कर पा रहे हैं, इसीलिए आर्थिक विकास उस प्रकार से हो नहीं पा रहा है। अगर इसी सबको बढ़िया से कुशलता पूर्वक दोहन करने लगेंगे, साधन का अधिक से विकास करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जनता कल्याण और जीवन स्तर में वृद्धि होगा। जैसे कोई आदमी, जैसे क्या है कि जैसे हम लोग बिहार का ही लेते हैं उदाहरण, बिहार में इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री अगर हो सके तो क्या है, गरीबी बेरोजगारी में कमी आएगा कि नहीं आएगा। लोग ज्यादातर सरकारी नौकरी पर आश्रित हैं, क्यों साधन, सरकारी नौकरी पर ही आश्रित है, बताओ, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। वैसा स्किल, जैसे ये लड़का है, ये अच्छा कंप्यूटर का जानकार है, लेकिन कंप्यूटर का क्या है, आईटी हब नहीं है, सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बहुत अच्छा हुनर है, एमएनसी यहाँ कोई कंपनी नहीं जो डील कर सके, समझा सके। वैसा कि इंडस्ट्री नहीं, उद्योग धंधा नहीं है जहाँ कोयले को प्रोसेस करके कम लागत में क्या बिजली उत्पन्न किया सके, ऐसा नहीं है। लेकिन कृषिगत चीजों में है, जैसे मखाना हम लोग के यहाँ होता है, जैसे आलू हम लोग के यहाँ बहुत होता है, गेहूं हम लोग के बहुत होता है। अगर गेहूं का, जैसे हम लोग मक्का होता है जी, मक्का का भुट्टा, जैसे तुम लोग के उधर दीरा में तो खूब होता है, भावपुर सब में। अभी हम लोग के यहाँ बाहर हटेगा तो खाली मक्का लगेगा ना। अब जैसे हम लोग के गांव में मक्का होगा बृहद पैमाने पे, हम ममलखा के पास या फिर लेलक के पास या सबौर के पास या भागलपुर में बड़ा सा प्लांट लगा दें कि भाई मक्का आप लोग लाइए, इथेनॉल का यहाँ उत्पादन किया जाएगा, और उसी को मक्का से जो है क्या बोलते हैं, कुरकुरे का वो प्लांट लगेंगे हम लोग। पॉपकॉर्न का, तुम लोग जाते हो मूवी देखने गए हो तुम लोग, वहाँ पॉपकॉर्न खाए हो तुम लोग, हाँ 50 रुपए में इतनी सा पॉपकॉर्न देगा, ठीक है। और इतनी एक मुट्ठी भी नहीं रहता है उसमें, समझे। और वही देखो प्रोसेस करके, पहले क्या था, किसान क्या किया, खेती किया, उसको लगाया, उसके बाद क्या है, उसको जोगा, सही से सब कुछ पटवन किया, पानी दिया, सब कुछ किया, खाद पानी दिया, सब कुछ किया। जब बड़ा हो गया तो उसमें क्या निकला, मक्का निकला। कई सारे चिड़िया वगैरह भी नुकसान कर दिया, कहीं खा लिया, कुछ हो गया। अब वहां से वो ढो के लाया और वहां से जाके इंडस्ट्री में दिया, उद्योग में दिया, और पैसा अब कौन कमा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, या उद्योग घराना वाला। मेहनत कौन किया, किसान किया, दिन रात जगा, उसका जोगा, उसको जो है ना सुरक्षित किया, सब कुछ किया। लेकिन एक मुट्ठी का यहाँ किसान को क्या कीमत मिलता है, 2 रुपया नहीं। और वो एक मुट्ठी जो मक्का का जो है उसको प्रोसेस किए, उसको प्रसंस्कृत किए और पॉपकॉर्न बना के सिनेमा हॉल में या कहीं बेचे तो 50 रुपया का लग गया ना। 2 रुपया का चीज नहीं, 3 रुपया का बता 50 रुपया कमा रहा है। तो यही सब चीज है, इंडस्ट्री सबका अभाव है। इसीलिए हम लोग के यहाँ का किसान वगैरह क्या है, उतना तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि थर्ड पार्टी वो क्या करता है, उठाया यहाँ से माल, इंडस्ट्री में भेजा और वहां पे जाके पैसा कमाया, और किसान को उसका सही लागत, उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए कई सारे लोग किसान क्या है, गर्त में जा रहे हैं, गरीबी में जा रहे हैं, लोन ले रहे हैं। कई सारे महाराष्ट्र के किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं, इतना कर्ज बढ़ गया है, समझे। तो ये सब स्थिति है। तो इसी सब स्थिति का अगर सही से दोहन होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास, इसी को बोलते हैं आर्थिक विकास। और आर्थिक समृद्धि इसी को बोलेंगे जो इसका अगला रूप, जैसे उन्नत संस्कृति ये सब हुआ ना, इसी को जब समृद्धि हो जाएगा, सबको, किसान मजबूत हो जाएगा, मजदूरी मजबूत हो जाएगा, एक विद्यार्थी मजबूत हो जाएगा, तो ये सब क्या आ जाएगा, आर्थिक रूप से समृद्धि। इसी का जो अगला चरण है एक तरह से, इसीलिए इसको तुम अभी छोड़ दो, उसको जो है यही चीजें मान लेना। एक पॉइंट और इसी में लिख लो ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए। लिखो, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास किसी देश के लोगों को, आर्थिक विकास किसी देश के लोगों को आर्थिक कोमा देना, आर्थिक कोमा सामाजिक कोमा राजनीतिक कोमा सांस्कृतिक कोमा शिक्षा के क्षेत्र कोमा जीवन प्रत्याशा कोमा पोषण के स्तर, पोषण मेरा न्यूट्रिशन डाइट, पोषण के स्तर कोमा स्वास्थ्य सेवाएं
स्वास्थ्य सेवाएं, कोमा प्रति व्यक्ति आय, कोमा वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग आदि के स्वरूप के परिवर्तन, आदि के स्वरूप के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है, ठीक है, को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एगो जैसे कॉपी दो, जैसे इसमें कह रहा है कि आर्थिक विकास क्या है, किसी देश के लोगों का आर्थिक मतलब क्या है, पैसा के तौर पे क्या है, सब लोग धनी हो जाए, गरीबी से निकल जाए। सामाजिक तौर पे क्या है, समाज में सबको प्रतिष्ठा मिले, सबको सम्मान मिले, सबको एक साथ क्या है, उसको जो है उसका कदर हो। उसके राजनीतिक क्या है, राजनीतिक रूप से गरीब आदमी भी जो है राजनीतिक रूप से अपना क्या मांग रख सके, अपना बात रख सके, उनको अधिकार मिल सके। सांस्कृतिक क्या है, सब लोग जो हंसी खुशी से कर्मा धर्म मनाए, छठ पूजा मनाए, दीपावली मनाए, मुहर्रम मनाए, छठ मनाए, इसको सांस्कृतिक बोलते हैं। शिक्षा क्षेत्र में कई लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं, कई लोग जो है ऐसे अंगूठा छाप रह जाते हैं, तो सबको पढ़ाना, सबको समृद्ध करना। उसका जीवन प्रतीक्षा, जीवन प्रत्याशा मतलब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेसी मतलब क्या है कि जीवन जीने का उम्र स्वस्थ के साथ, ठीक है, ये हो गया। पोषण के स्तर मतलब कई बच्चे गाँव घर में जाओगे कुपोषण होता है, पेट भर निकल जाता है, पतला दुबला होता है, टंग एकदम पतला होता है, ये सब क्या है लक्षण उसमें शो करता है, उसको कुपोषण है। मतलब क्या है, उसको बचपन में सही से डाइट मिला नहीं, सही से न्यूट्रिशन मिला नहीं, खान पान का सही से नहीं हो गया, तो क्या है कुपोषण के स्तर यानी पोषण में। और क्या लिखियो, स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है, हाँ स्वास्थ्य सेवाएं मतलब क्या है कि सबको सब कुछ सही से मिलते रहे, कोई बीमारी हुआ उसको इलाज हुआ, उसको सही से सब कुछ सुविधा मिलते रहा। उसके क्या प्रति व्यक्ति आय, इसको बोलते हैं पर कैपिटल इनकम, यानी हर एक व्यक्ति का जो आय का स्रोत जो है ज्यादा रहे, ज्यादा लोग पैसा कमाए। ये हो गया वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग आदि के स्वरूप में सकारात्मक परिवर्तन जो होता है वह किसको संदर्भित करता है, आर्थिक विकास को, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। समझ में आया मिथुन, मजा आ रहा है जी? हाँ ऐसे सीखते जाओ, पढ़ते जाओ एकदम, तो कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। पढ़ाई को कभी बोझिल मत समझो, इस सबको प्रयोग करो, ठीक है, अपने जीवन में प्रयोग करो। देख रहे हो कैसे डेवलपमेंट होता है। सजन सजन कुपोषण को दूर करने के लिए क्या करेंगे जी, कैसे करेंगे आखिर पोषण, पोषण कैसे करेंगे? और साधन क्या होगा, कैसे होगा? सबसे पहले तो इसका शुरुआत कहाँ से कर रहा है, जब घर में किसी के बच्चे का जन्म होता है उससे पहले ही उसका क्या है सही से ध्यान रखना। वही बोले ना, मेरा बच्चा जो भी है आगे चल के तुम लोग देखना, सब देखना, कोई जो है ना कमजोर नहीं रहोगे, सब इतना तरक्की कर लोगे, क्योंकि केवल हम तुम लोग को पढ़ाते नहीं है, व्यवहारिक और जीवन के बारे में भी सिखाते हैं। तुम लोग कभी नहीं गिरोगे, कोई नहीं गिरोगे, ठीक है, सब लोग देखना उन्नति करोगे जो मेरे यहाँ पढ़ा लिखा है। क्योंकि केवल पढ़ाई तक ही हम सीमित नहीं रखते हैं, उसको व्यवहारिक चीजें बताते हैं, उसको समझाते हैं तौर तरीका, गलत करने से बचाते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, इसीलिए उसका चौमुखी विकास हो रहा है। तो साजन जैसे कि तुम बोल रहे थे, तो कुपोषण से दूर करने का सबसे बेहतरीन उपाय है कि जन्म से ही उसको जो है इस चीज से बचाया जाए। जैसे कोई महिला हो, ठीक है, महिला जब माँ बनने के क्रम में हो, ठीक है, तो उसका क्या है खान पान का क्या है विशेष ध्यान रखा जाएगा, उसको प्रोटीन न्यूट्रिशन सही से उपलब्ध कराया जाएगा, दूध दही मट्ठा छाछ प्रोटीन वगैरह कैल्शियम वगैरह, धूप सनलाइट ये सब क्या बढ़िया से दोगे तो आने वाला बच्चा जो पीढ़ी होगा क्या होगा, स्वस्थ होगा, हट्टा कट्टा होगा, हिस्ट पुष्ट होगा ना। तो सबसे पहले तो यहीं से कुपोषण दूर हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगले 6 महीना तक, ठीक है, उसको माँ का ही जो है मतलब स्तन पानी करना चाहिए, माँ का दूध ही मिलना चाहिए, उससे बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है डाइट। तो उससे भी क्या हो गया उसके अंदर स्वास्थ्य में वृद्धि हुआ, कुपोषण का शिकार नहीं होगा। उसके बाद सही से उसको डाइट दो, सही से खाना पीना खिलाओ,
और उसके अंदर मानसिक विकास भी करो, उससे गपशप करो, उससे बात विचार करो, उसको जो है ना दिखाओ, समझाओ, खिलाओ, कूदाओ, बाहर ले जाओ। इससे क्या है, उसका मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी। हवा लगेगा, धूप लगेगा, तो उस समय क्या कुपोषण का संभावना रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन सबके केंद्र बिंदु में क्या आता है? सब चीज के केंद्र के बिंदु आता है मनी, यानी क्या, पैसा। सब यहाँ पैसा पे सब टिका हुआ है। और पैसा कमाने के लिए जो है आदमी पापड़ बेलता है, कोई गलत कर देता है, कुछ कर देता है। सबका केंद्र बिंदु पैसा है, ठीक है। इसीलिए पैसा कमाने के लिए अपने आप को स्किल्ड करो। समझे, क्या करोगे? स्किल्ड करो, कौशल करो। जैसे क्या है, जैसे रवि है, मिथुन है, दीपक है, और कोई लड़का लड़की हो सकता है। ये सब क्या किया, गार्जियन से बहुत पहले से पैसा लेना बंद कर दिया। अपने आप को, हुनर को इतना बेहतर कर लिया कि बच्चा को पढ़ाने लगा। 2-3 हज़ार रुपया, 4 हज़ार रुपया महीना कमाने लगा बच्चा से, पढ़ा पढ़ा के। गार्जियन से पैसा लेने का जरूरत नहीं। और आने वाले कुछ दिन में क्या, इस सबका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो स्किल किया, अपने आप को उस लायक बनाया, उस काबिल बनाया कि कोई दिक्कत नहीं हो, अपना ही पढ़ाई पढ़ाई होते रहा, खर्चा भी निकलते रहा, टाइम पास करने के बजाय अपने समय का सही यूटिलाइज किया। तो यही सब है, केंद्र में यही चीज टिका हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज लिख लेते हैं। आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक होता है, ठीक है। तो इसको लिखना, ऐसे ग्राफ बनाना हम लोग को। आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक, आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने वाले इसको क्या है, ऐसे करना, और यहाँ से जो खाका वो तय करना है, ऐसे है, ऐसे ऐसे करते जाना, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, जिसको जैसा लगे, देखने में खूबसूरत लगे, जिसको जैसा लगे पसंद, ठीक है। जिसको जैसा फोटो बनाने का मन करे वैसा वैसा फोटो बना देना, ठीक है। ये सब क्या है, एक मापक है, एक क्या है, ये जो है एक तरीका है, जिसको अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसमें लिखो सकल घरेलू उत्पाद। अभी मत बनाओ रवि फोटो, पहले लिख लो, उसके बाद फोटो बनाना। लिखो, पहला जो है बनाओ सकल घरेलू उत्पाद। जैसे लिख दिया सकल घरेलू उत्पाद। फोटो बनाने से क्या होता है दीपक? माइंड में रहता है, ये माइंड मैप हो गया। जैसे ऐसे करके चिन्ह करके ऐसे करके दे दिया, ठीक है। कोई ऐसे करके दे दिया, जिसको जैसा अच्छा लगे, सुंदर लगे, कॉपी में दिख जाए, फट से याद हो जाए। तो लिखो सकल घरेलू उत्पाद, देखो चिन्ह बनाओ। अगला लिखो मानव विकास सूचकांक। पहला लिखो सकल घरेलू उत्पाद। ये सब पढ़ाएंगे, तुम लोग कोई टेंशन नहीं लेना है, ये सब वर्ड कब से सुनते जाओ। सकल घरेलू उत्पाद, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। अगला लिखो क्रय, लिखो क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति मतलब परचेसिंग पावर। हाँ, क्रय सकता क्या था, क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता। अगला लिखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगला लिखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पहले लिख लो रवि, उसके बाद फोटो फोटो बनाना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे बड़ा जाए तो पीछे भी निकाल सकते हो, देखना ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसका देखिए इधर, फिर नीचे 4 गो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सकल राष्ट्रीय खुशहाली, अगर लिखो सकल राष्ट्रीय खुशहाली, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। उसके बाद अगला लिखो मानव निर्धनता सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, मानव निर्धनता, निर्धनता जो गरीबी होता है उसका सूचकांक। गरीबी आखिर क्यों होता है? मानव निर्धनता सूचकांक। अगला लिखो लिंग आधारित विषमता सूचकांक, बस इतने से लिखेंगे। लिंग आधारित विषमता सूचकांक, लिंग आधारित, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, वही विषमता का जो है उसी का जो सूचकांक है, उससे पता चलता है कि आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास कैसा है।
हाँ, लिंग आधारित विषमता सूचकांक। इसको तुम लोग आपस में अपना चित्र बना लेना जैसे लगे, ताकि एक बार में दिखे, एक बार में याद हो जाए, ठीक है। एगो ये हो गया। अब एगो सबसे पहले लिखा है सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद में थोड़ा सा लिख लो सकल घरेलू उत्पाद, इतना सा लिखवा के फिर जो है वो कर देना। हाँ जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं जीडीपी, इसी बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, क्या होता है अभी बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ वो अलग हुआ। मतलब इसमें क्या है, दरोगा मुझ दिन दिखाए थे क्वेश्चन, एक वर्ष में क्या है, अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी कहता है, ग्रोस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लिखो, हेडिंग दो रवि, इसको लिखवा के फिर टॉपिक खत्म करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। लिखो, एक देश में सामान्य निवासियों द्वारा, एक देश में सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर, अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर यहां से अंडरलाइन कर, अंदर, एक वर्ष में के अंदर भी, सीमा के अंदर, यहां से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक वर्ष में, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, चाहे 15, एक वर्ष में उत्पादित उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है रचना, जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसी में एक पॉइंट लिखो, देश के स्तर पे कहलाता है, ठीक है, पॉइंट लेना, देश के स्तर पे, देश के स्तर, जैसे विभिन्न देश है ना, यूएसए है, चाइना है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, देश के स्तर पे क्या कहलाएगा, जीडीपी, क्या कहलाएगा, जीडीपी। इसी से वैश्विक स्तर पे भारत का स्थिति चेक किया जाता है। और भारत में कितने राज्य हैं साधन, 28 राज्य में भी चेक होता है कि इसका जीडीपी का क्या रेट है, इसका वृद्धि दर कितना है, उसको बोलते हैं जीएसडीपी। क्या बोलते हैं, जीएसडीपी। तो याद रखना, इसमें क्या है, बिहार का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा था आज से 3-4 साल पहले, तो इसको बोलते हैं जीएसडीपी। और देश के स्तर पर जो चेक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। इस अंतर को ध्यान से याद रखना। लिखो, क्या लिखवाए थे, देश के स्तर पे, ठीक है, जीडीपी, देखो जीडीपी, जीडीपी मापा जाता है, जीडीपी का माप किया जाता है या मापा जाता है। वहीं जीएसडीपी, जीएसडीपी जीएसडीपी
डीपी, वहीं जीएसडीपी के आधार पर के आधार पर भारत में राज्यों का अर्थव्यवस्था मापा जाता है या देखा जाता है, अर्थव्यवस्था का आकार देखा जाता है। मतलब समझे, जीएसडीपी भी याद रखना। जैसे बिहार का क्या देखेंगे हम लोग, और भारत का क्या देखेंगे, जीडीपी। अमेरिका क्या देखेंगे, जीडीपी। ठीक है, तो इसी बात को रखना। यही है क्या है, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट, और उधर से प्रोडक्ट। ठीक है, इसी बात पे उसका बहुत जो है, एक बार उसका खिल्ली उड़ाया गया था, मजाक उड़ाया गया था। किसका? कौन है जी तुम्हारे उप मुख्यमंत्री, कौन थे? तेजस्वी यादव। ठीक है, तेजस्वी यादव कहीं पे माइक पे बोल दिया कि बिहार का सबसे ज्यादा जीडीपी रेट है, जबकि बिहार का क्या होगा, जीएसडीपी रेट होगा, देश का होगा जीडीपी रेट। 28 राज्य में भी हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र सबसे टॉप पे है, कि गुजरात सबसे टॉप पे है, कि बिहार जो है टॉप पर है। प्रति वर्ष जो है बजट के समय ये चीज दिखाया जाता है, दूसरे राज्य से तुलना किया जाता है कि ग्रोथ रेट कितना है, उसको बोलते हैं जीएसडीपी। इस बात का तुम लोग भी ध्यान रखना। अगला टॉपिक लिख के छोड़ो, कल हम लोग करेंगे सकल हरित, या फिर लिखो हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे, और कल हालांकि छुट्टी रहेगा, परसों जब तुम लोग आओगी तो ये होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं रिवीजन मोड की ओर। ठीक है, दीपक कुछ समझ में आ रहा है तुमको, पढ़ने मन लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, रोज जा रहे हो, कुछ सीख के जा रहे हो नया नया चीज, बस ऐसे ही धैर्य रखो। ठीक है, ये चीज प्रोसेस का है, पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते अगर इरादा कर ही लिए हो ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का, है ना गो। तो वही है, जब सोच ही लिए और दृढ़ निश्चय कर ही लिए, वह पढ़ना है। पढ़िए कि हम लोग गरीबी दूर कर सकते हैं, अपने माता पिता का समाज में नाम रोशन कर सकते हैं। तो उसी पे क्या कहावत है, जब इरादा कर ही लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। और सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिनको छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें रास्ता खुद बनाना है। ठीक है, इस सब बात का ध्यान रखना। चलो, कहां तक लास्ट हम लोग चले थे? सेवेंटी वन पे आ जाओ शिवरानी। शिवरानी घर में देखते हैं खाली तुम खेलती रहती हो, हैं? शिवरानी घर में एक दिन ऐसे चले गए थे, ठीक है, ऐसे चले गए थे, शिवरानी से भेंट हो गया, अनुजा से भेंट हो गया, दोनों से भेंट हो गया, अब देखे पूरा जो है मोबाइल में घुसी हुई है, पूरा खेल रही है लोग। ऐसे मत कर शिवरानी। अभी एग्जाम में एसएससी जीडी का फॉर्म भरी? सौरभ तुम भरे जी? सौरभ कुमार? हाँ जी, स्टार्ट हो गया है। हाइट वाइट सब देखना। मंगल तुम्हारा हाइट पुरता है जी एसएससी जीडी का? पुर जाएगा, एक बार देखो जरा पूरे भर देना। अरे नौकरी मत लेना, एकदम गार्जियन को दिखा दोगे ना, देखो ना पुरता है, पुरता है, तब तुम्हारा एसएससी जीडी। मंगल देखो पूरा खुश हो गया, चेहरा देखो मंगल का चमकने लगा है, पूरा आर्मी उर्मी टाइप से बाल कटा भी लिया है। कितना पुरता है ये? ऐसा पुर रहा है। मंगल खाओ पियो जी, न्यूट्रिशन लो सही से, ठीक है, तब हाइट बढ़ेगा। और तुम लोग सब भर देना, सौरभ साहिल भर देना, और उस सब चीज का टेंशन मत लो, सब सब हो जाएगा। हाँ, क्या पूछ रहा है उसमें? हाँ, तो तुम कहाँ का भरी, कहाँ मारोगे? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप? अरे बिहार भरोगे और कहाँ भरोगे? ठीक है,
यहाँ भी दे सकती है, यहाँ तो आराम से नौकरी हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से आने में जहाज से लगेगा 3 दिन चेन्नई, ठीक है, फिर चेन्नई से 3 दिन लगेगा बिहार। एक सप्ताह आने में लगेगा, ठीक है। बिहार दोगी ऑब्वियसली, और कहाँ दोगी, बिहार दोगी। उसके नियर नेबरहुड स्टेट देना, बिहार देना, झारखंड देना, पश्चिम बंगाल देना, उत्तर प्रदेश ये देना, इसके बाद फिर दिल्ली देना। इससे क्या होगा, बिहार में से सीआईएसएफ रहता है, सीआरपीएफ रहता है, ये रहता है, इसको मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल मिलेगा तो बांग्लादेश वाला बॉर्डर पे मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा तो एसएसबी मिल जाएगा, नेपाल के बॉर्डर पे मिल जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड मिलोगी यहाँ पे मिल जाएगा। तो देना पहले बिहार देना, और तुमको जो अच्छा लगे, देश घूमने का मौका मिलता है। और इतना बात जान लो, तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, ठीक है, नौकरी हो जाएगा। आज से जाना है तुमको क्लास करने, रुको 1 मिनट, क्लास का टाइमिंग बताते हैं, चली जाना वहां पे, तुमको फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो दोनों तो देखी नहीं फॉर्म, जो कागज वागज बनवा लिए, बुझले, हाँ ओबीसी बनवाई, ऐसे भरा रहा है, देखना, हमको जानकारी नहीं, तुम लोग देखना। अभी दोनों का एसएससी जीडी निकला हुआ है, मुकेश का भी निकला हुआ है, सौरभ का भी, ठीक है। दोनों का एसएससी जीडी भी क्लियर होगा, बिहार पुलिस भी क्लियर होगा। झड़ी लग जाएगा, देखना गांव में इस बार रिजल्ट का। ये फोन नहीं उठा रहा है, पढ़ा रहा होगा, ठीक है, हम बता देंगे। वैसे 3 बजे क्लास चले जाना। देखी हो शक्ति सर का क्लासरूम, तुम देखी हो, नहीं देखी हो? हाँ घरे पे, कैसे घरे जाने का रास्ता है, कुमकुम घर से पहले जो गली है ना, उसमें चाहे उस जगह जाके पूछ ला क्या शक्ति सर कितना से क्लासरूम। 3 बजे जाके चली जाना, आज से पढ़ाया जाएगा वहां पे, सोमवार से। तुम्हारा एसएससी जीडी का दीपक हाइट पूरा है जी, हाँ पूरा है ना? साइकिल है तुम्हारे पास, पढ़ने आओगे लेलक, हाँ पैदल ही आ जाओगे? जैसे भी आओगे आओगे, कम समय है तो वहां पे लेलक में क्या है कि यहाँ के बच्चा को फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो तुमको कहीं ना एक ही जगह पेमेंट देना होगा, चाहे यहाँ दे देना चाहे वहां दे देना, ठीक है। यहाँ दे दोगे तो यहीं पहुंच जाएगा, वहां दे दोगे तो वहीं पहुंच जाएगा, एक ही जगह पेमेंट देना है। और वहां पर भी क्या है, सोमवार से शनिवार जो है लगातार क्लास चलेगा, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। और वहाँ 3 दिन, रविवार को भी चलेगा क्लास, वहाँ 3 दिन हम पढ़ाएंगे, फ्राइडे को पढ़ाएंगे हम, सैटरडे को पढ़ाएंगे और संडे को, ठीक है। 3 दिन हम पढ़ाएंगे, और वहाँ 5 दिन 4 दिन जो है और सब टीचर हैं सहयोगी के रूप में वहाँ पढ़ाएंगे। तो तुम आना चाहो तो आ सकते हो, तुमको फी नहीं लगेगा, एक ही जगह फी लगेगा, ठीक है। तुम भी साहिल अगर पढ़ना चाहते हो, तुमको लगे कंफर्टेबल तो आ सकते हो, सब लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग आते हैं 71 में, कहाँ पे आते हैं 71, 71 नंबर पेज में। देखो बीपीएससी का यही क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बाइड पे पानी गिराने पे कौन सा गैस उत्पन्न होता है, एसिटिलीन गैस। इसको इंपॉर्टेंट है, मारो स्टार मारो और हाईलाइट करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिटिलीन। कहेगा चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1962 में, खाली टिक मारो, कुछ मत करना, खाली 62 याद रखना। क्या खिलाफत आंदोलन का आरंभ कौन किया था, अली बंधु। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, हाँ 1919 में। कौन सा अधिवेशन से शुरू हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन से, ठीक है। इसको मारना, खाली टिक मारो, नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवा। अब नेहा हमको बताएगी, ये अर्चना, अखिल भारतीय सेवा किसको बोलते हैं, हम बताओ, दीपक बताओ जी, अखिल भारतीय सेवा किसको बोलते हैं, तुम किस बताओ, शिवरानी, अखिल भारतीय सेवा किसको बोलते हैं, नितेश, अखिल भारतीय सेवा किसको बोलते हैं, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब जो होगा ना, उसमें क्या भारत के स्तर पे होता है भारत के स्तर पे। मतलब जैसे क्या है कि अभी जो कोई भरो, जैसे यहाँ का मान के चलो, इसमें आईएएस आईपीएस सबको लिया जाता है, वो क्या होता है 2 स्तर पे होता है। अगर उसको अच्छा रैंक नहीं मिलेगा तो क्या है, उसको भारत के किसी राज्य में भी पहुंचा सकता है, किसी राज्य में सेवा देने का मौका मिल सकता है, जिससे बोलते हैं अखिल भारतीय। जैसे बीपीएससी से पास करोगे तो बिहार में नौकरी करोगे,
या दरोगा का पास करोगे बिहार दरोगा, या बिहार से तो बिहार में ही करोगे। जैसे हम लोग के गांव में है ना प्रदीप सर, हाँ प्रदीप भारती जी, उनका कहाँ पर पोस्टिंग है? सीतामढ़ी में पोस्टिंग है, राजस्व विभाग में, या कर्मचारी हैं कुछ ऐसे ही है। तो उनको क्या है, बिहार में ही सर्विस देना है। और यही अगर भारत सरकार से गुलटीबाजी है ना, गुलटीबाजी है, बहुत सारे बाबुल भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्या है रेलवे वगैरह में सर्विस दे रहे हैं। उनको क्या है कहीं भी बिहार से बाहर भी भारत में कहीं पे भी जॉब करने के लिए जो है भेजा जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। इसी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण आता है IAS IPS सर, ठीक है। तो यही कहा गया है, इसका उल्लेख अखिल भारतीय सेवाओं का इसमें किया गया है, अनुच्छेद 312 स्टार है, मारो इसको। अष्टप्रधान किसके शासनकाल में आते थे? शिवाजी। अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय। देखते हो क्या सब बोलता है, मारो इसको स्टार। रंगीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, इसको मारना स्टार, रंगीत और रावी। देखो तो क्वेश्चन आ गया जी रवि। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? और यही अगर एडवांस कर दे कि सरवन बेला वर्तमान में कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। यही सरवन के बेलगोला में सरलेखना के माध्यम से क्या किया, अपना शरीर त्याग दिए। तो यही है, इसको मारना अच्छा से स्टार। एलोरा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और 34 गुफाओं का मंदिर निर्माण कब हुआ था? 700 से 800 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली जान लो ऐसे ही। मार्च महीने का नाम किस देवता के नाम पे पड़ा है? इसको भी छोड़ दो। वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र क्या है? एल्टीमीटर, इसको मारो स्टार। हजार भूमियों की, हजार जिलों की भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड, इसको मारना टिक, स्टार मारना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 यानी काराकोरम, सिक्किम के पास है। और बोलेगा ऐसे बोलेगा कि भारत में जो है कौन से अवस्थित थी, या फिर जो अभी क्या है पाकिस्तान के कब्जे में, उसको क्या बोलोगे? हाँ अरे POK में है, पाकिस्तान कब्जे में POK में स्थित है, ऐसे बोलेगा तब। गार्डविन ऑस्टिन नहीं है, नहीं गार्डविन ऑस्टिन है, और एक कौन सा नाम है, और एक नाम है ना। हाँ यहाँ पे जो है ना गलत वो हो गया है, K2 काराकोरम, और ये वाला अलग है। और यही भारत में स्थित पूछ देगा तो क्या बनोगे? काराकोरम, ये कंचनजंगा, उस ब्रैकेट लिखो कंचनजंगा, ठीक है। वहां पे अब ये क्वेश्चन नहीं देता, ये पहले देता था। तो कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम के पास है, ठीक है। और ये काराकोरम K2 यहाँ पर है, तो इसको ध्यान रखना। और वहां अगर क्वेश्चन वैसा आएगा भारत में स्थित वर्तमान में, तब मारना कौन? कंचनजंगा, अदरवाइज K2 को ध्यान रखना। हाँ कह रहा यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है उसका? घट जाता है, मारो इसको स्टार। उच्च ताप को किसमें मापा जाता है? पायरोमीटर। सूर्य के ताप सबको इसी में आता है, मारो स्टार। 6000 डिग्री सेल्सियस पे माप लेता है। कहता है इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बनाता है? नाइक्रोम का, मारना इसको स्टार। कहेगा ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार रुका था? ठीक है, स्टार मारना। कहेगा सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? कोरोना, टिक मारना। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, हड़प नीति को कौन आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी, मारना इसको स्टार। लोकटक झील कहाँ है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई, दोनों टिक मारते जाओ। पुलकेशिन किस वंश का था शासक? चालुक्य वंश। और पुलकेशिन द्वितीय कौन हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। यही पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पे आया था उधर क्वेश्चन। संविधान सभा के उद्घाटन दिवस की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, इसको मारना टिक मारना। LPG में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ब्यूटेन, मारना टिक मारना। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? खड़गवासला, पुणे में है, स्टार मारना। वर्षा की संधि किस युद्ध के बाद समाप्त होने के बाद संधि लगा था? प्रथम विश्व के बाद समाप्त हुआ किस संधि से? वारसाई की संधि, मारना इसको स्टार। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? हाँ N2 नाइट्रोजन, मारना टिक, स्टार मारना, टिक मारना। बेकिंग सोडा का सूत्र NaCO3, टिक मारना। अमीनो अम्ल में क्या होता है? प्रोटीन, मारना स्टार। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? D2O, स्टार मारना। बात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है?
खाली टिक मारना। बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, जयंतिया झील किस देश में, किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मारना इसको स्टार। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लेखक कौन है? मारना इसको स्टार। मुगल शासक जसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के किसके नाम से विख्यात था? बाबर के नाम से। कहेगा मुगल वंश का स्थापना कौन किया? कब किया? किस युद्ध से किया? प्रथम। किसके खिलाफ युद्ध लड़के किया? इब्राहिम लोदी। क्या तुगलमा वंश पद्धति का प्रारंभ कौन किया था भारत में? तोप का जो है सर्वप्रथम भारत में कौन प्रयोग किया था युद्ध के रूप में? बाबर ही किया था। ये सब ध्यान। कहेगा बाबर के कौन समकालीन थे? बाबर के उपन्यास का क्या नाम है? बाबर नामा था। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा हुआ है? ठीक है। उसके बाद लिखा रहेगा कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? यही बाबर के समकालीन थे। इतना ध्यान रखना। अगला है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। मारना इसको स्टार। अगला क्वेश्चन देख लो, सबसे ज्यादा जल कौन सी मिट्टी सोखती है? स्टार मारो। कहेगा बीज रहित फल को किस तकनीक से विकसित किया जाता है? संकरण तकनीक से। इसको छोड़ देना। कहेगा 305 फीट ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क में स्थित है, किससे बना हुआ है? तांबा से बना। स्टार मारना। तो लिबर्टी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी था, ठीक है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क किस नदी तट पर है? परसों पढ़ाए थे, हडसन नदी के तट पर है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? अस्थाई 5 है, अस्थाई और वो अस्थाई कार्यकाल 2 वर्ष का, ठीक है। आगे, पिग्मी जनजाति के लोग किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? मारना स्टार। ठीक है। अगला, भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन हुए? पंडित रविशंकर। मारो इसमें स्टार मारो। पॉलिएस्टर तंतु किससे निर्मित होता है? मारो इसको स्टार। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से किसमें किया जाता है? बैटरियों में, ठीक है। इसको मारना स्टार। कहेगा 20,000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग क्या कहलाता है? अल्ट्रासोनिक। मतलब क्या? ध्वनि के रफ्तार से भी तेज, ठीक है। और देखो वायुवाहन सब जो है इसके रफ्तार से भी तेज निकलता है। तभी देखो जब जहाज चलता है तो उसके पंख से लगता है डरना से हवा इस तरह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसके साउंड के भी उससे जो है आगे स्पीड रहता है इसका। कैलोरी माप क्या है? ऊर्जा की मात्रा। एल्युमिनियम धातु किसके समान मजबूत होती है लेकिन भार में आधी होती है? स्टील के समान क्या होता है? मजबूत होता है और भार में आधी होता है। इसीलिए जहाज तुम लोग देखे हो ना, जहाज में किसका प्रयोग होता है? एल्युमिनियम का प्रयोग होता है, क्योंकि क्या है? मजबूती के रूप में स्टील जैसा मजबूत, और भार के रूप में हल्का होता है। अच्छा, तुम लोग जो है जहाज जो चलता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? हाँ, वो तो करता है, रॉकेट करता है बेसिकली, ठीक है। उसका जो होता है वो एरोडायनेमिक होता है। क्या होता है? एरोडायनेमिक। मतलब हवा को वो इस तरह से, जैसे ग्राफिक्स तुम लोग चेक करना, जैसे ये रहा, ऐसे रहता है, इस टाइप से रहता है पतवार। ये होता है एरोडायनेमिक। ये हवा को इस तरह से काटता है कि यहाँ पर टरबाइन लगा होता है, जेट रहता है, यहाँ पे हवा जो है अच्छे से वो खेलता है, ठीक है। प्रोपेलर उसके थ्रू हवा, प्रोपर ना हवा इसमें घुसता है, उसके बाद वहीं से जेट से पावर निकलता है। और यहाँ पर जो रहता है इससे दाया बाया होता है, इससे दाया होता है। तो ये चीज देखना। और ये बताओ, रॉकेट जब उड़ता है, जेट वगैरह देखे होगे, वो तो और ऐसे मुंह रहता है उसका, तीर की तरह ऐसे रहता है। और कितना स्पीड था, हवा को काटता है। हवा को पहले यहाँ पे चीरा, उसके बाद फिर यहाँ पर चीरा, उसके बाद मुंह इस तरह रहता है, तब यहाँ पे चीरा, तब जाके हवा निकाला। उतना स्पीड में हवा से टकराएगा तो क्या है? चूर चूर हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो एरोडायनेमिक ऐसा बनाता है, हवा जाके क्या होता है? फैल जाता है। जैसे तुम लोग बचपन में साइकिल रेस वगैरह करते होगे, साइकिल चलाते हैं, मंगल याद है? साइकिल जब स्पीड में बगल वाले से निकलना होता तो क्या करते थे? मुंडी ऐसे झुका के ऐसे करते थे, याद है जी? हैं? तब क्या होता था? कैसे? हवा को क्या होता था? मुंडी ऐसे करके काट देता था। जैसे तुम लोग तैरते होगे तो कैसे इस तरह से करते हैं? ऐसे ऐसे उंगली काटते हैं ऐसे। उससे क्या होता है? पानी को भी काटता है, और सर क्या करता है? उसी काम करता है एरोडायनेमिक का, ये पानी को ऐसे छेड़ता है।
तो ये सब क्या है, साइंटिफिक सिद्धांत है। और पक्षी वगैरह सब भी जो उड़ता है, देखते चोंच वगैरह रहता है, उसका चोंच से वहीं से एरोडायनेमिक जोन होते हुए हवा काटता है। कि सब ग्राफिक्स करना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा समझने में। अगला कह रहा है दक्षिण भारत में दक्कन का पठार का क्षेत्रफल कितना है औसतन समुद्र तल से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर जो है लगभग ऊंचा है। कहेगा चित्रकला की, इसको छोड़ दो। व्यापारिक वैसलीन का प्रयोग ये किससे निकाला था? व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से। खाली टिक मारना। कहेगा जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। इसको स्टार मारना। कहेगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसमें होता है बताओ? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। जैसे बिहार में कितना विधानसभा सदस्य हैं? 243। इसमें से कौन वोटिंग नहीं किया है अभी तक जी? सदन नहीं किए हो? 18 साल एज तुम लोग का नहीं पूरा है? हो गया है? तुम लोग वोटर लिस्ट में नाम करवाए तो क्या नहीं करवाना चाह? अभी हो 18 साल हो गया तो करवा ला। अगले साल क्या होगा? विधानसभा का चुनाव होगा। ठीक है। अब विधानसभा में सभी 18 साल के बच्चों को तुम लोग को लाइफ में पहला वोटिंग करने का मौका किसमें मिलेगा? विधानसभा के चुनाव में। और टोटल बिहार विधानसभा में कितना सीट है? 243। और यही सीट जो है, इसी सीट में से चयन करके हम लोग टोटल 16 एमपी को भेजते हैं राज्यसभा सदस्य के लिए। ठीक है। बिहार से टोटल 16 एमपी है राज्यसभा में। वैसे राज्यसभा में टोटल 200 कितना 38 प्लस 12 38 जो है सदस्य चुने जाते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। तो ये टोटल जो है राज्यसभा में है दिल्ली में। और हम लोग 16 एमपी को भेजे 238 में से यहाँ से। और इससे 16 एमपी को कौन चुना? यही 243 सदस्य बिहार विधानसभा के सदस्य। यही क्वेश्चन है। कहेगा इसको टिक मारना। कहेगा सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। मारो स्टार। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम कौन ढाला के किसी में? शेरशाह सूरी। मारना स्टार। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय शोक। टिक मारो। हमारा गान राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 सर्वप्रथम गाया गया कब? किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन। मारना स्टार। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? दोनों धर्म चक्र है। अगला है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत। मारना स्टार। अंतिम माह लिखना अंतिम माह फाल्गुन। तो हम जो दरोगा का एग्जाम दिए थे पहली बार 2018 में, मतलब उसमें ही क्वेश्चन आया था कि चैत वाला पहला महीना। हम तो कहीं पढ़े भी नहीं थे, लेकिन बचपन में याद था कि चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ करते थे, तो उसी से मारे थे क्वेश्चन। कहता है मोड फेट क्या है, किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क कर से। टिक मारना। क्या भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजन हावर। ठीक है। स्टार मारना। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? ठीक है। दीपक क्या कर रहे हो जी? थक गए हो जी? दीपक थक गए हो? हाँ थक गए तो बोलो, करते हैं तुम्हारा मालिश। यहीं पर है, बहुत बढ़िया मालिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षिणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वैशाली। और प्रथम महिला किसका प्रवेश हुआ था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी का। तो इसको मारना तुम लोग स्टार। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। इसको मारना स्टार। और उसके बाद कहेगा भारत क्या है, किसके आयात पे सर्वाधिक खर्च करता है? उस दिन भी हम लोग किए थे ग्रीन एनर्जी दिवस जो था। हम लोग क्या है, अगर सोलर एनर्जी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग कार्बन इमिशन में उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हमारा विदेशी मुद्रा खर्च होगा, खपत होगा उसमें। उससे क्या है, पेट्रोल का कीमत क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे नीतीश 106 रुपया पेट्रोल, 106 रुपया है ना। अगर सोलर एनर्जी से ही बिजली प्रोड्यूस हुआ और सोलर एनर्जी से ही चार्ज करके हम लोग जो है गाड़ी चलाए, ग्रीन मतलब क्या स्कूटी चलाए या फिर बाइक चलाए बैटरी वाला, तो इस तरह से जो है टोटो भी आ जाएगा, टेम्पो भी आ जाएगा, ट्रक वगैरह भी आ जाएगा। 106 रुपया जो पड़ता था उसमें कितना पड़ता है, 10 रुपया प्रति किलोमीटर कुछ ऐसे पड़ता है। ठीक है, इस तरह से पड़ता है, जो कि तुम लोग को कितना पड़ता था प्रति किलोमीटर, 110 रुपये पड़ता है, 106 रुपये पड़ता है ना, बाइक चलाते हो तो कम ही पड़ता है। लेकिन अब तुम लोग को 10 रुपये में पहुंच जाओगे। तो मार्जिनल कॉस्ट जब कम होगा तो वस्तु के क्या है उसमें कमी आएगा। जैसे कोई सामान भेजे यहाँ से भेजे मुल्खा भेजे सामान,
तो मान के चलो 5 लीटर खपत हुआ तो 500 रुपये तो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ना, ठीक है। तो एक्स्ट्रा खर्चा क्या है, उसी कॉस्ट में वो जोड़ेगा कोई भी आदमी। जैसे जुगाड़ गाड़ी से पहुंचा है, यहाँ से टेबल बेंच वगैरह पहुंचा रहे हैं, लेलक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ नहीं देंगे तो पेट्रोल डीजल का खर्चा तो देंगे ना उसको। और यही बैटरी वाला गाड़ी रहेगा तो उसको ऐसो दे देंगे, नहीं हो देंगे, कुछ पैसा दे देंगे तो क्या है, खुश हो जाएगा, अच्छा चल कोई दिक्कत नहीं, चार्ज वार्ज करना दिए हो गया। तो यही है, तो इससे क्या है, कीमत में कमी आएगा। तो जब कीमत में कमी आएगा तो 100 रुपया का यूज कहीं दूसरे जगह करेंगे अपना बेहतर करने में। तो सब चीज का महंगाई में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। जैसे अभी कोई सब्जी लाते हैं, चावल लाते हैं, कुछ लाते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं, भावपुर से लाते हैं, तो 200 रुपया उसको भाड़ा ही लग जाता है। तो जो सब्जी बेचता है, कोई परवल बेचता है या भिंडी बैगन, तो 200 रुपया उसी के अंदर होता है ना कॉस्ट, वो 200 रुपया कम हो जाएगा, 2 रुपया 3 रुपया सबका कॉस्ट घट जाएगा। इस तरह से महंगाई में भी कमी आएगा। तो हम लोग देखते हैं ये सब जो पॉलिटी इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा कि भारत सबसे अधिक खर्चा किस पे करता है, सर्वाधिक जो है विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम पर। चलो, सरकारी दस्तावेज से तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन इसमें जो है व्हाइट पेपर भी याद रखना क्योंकि भारत से संबंधित है, टिक मारना। येलो बुक फ्रांस से याद रखना। चलो अब आते हैं आतंकवादी या उग्रवादी संगठन। कई जगह आतंकवादी या आतंकवाद को फैलाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए संगठन का उपयोग किया गया है। जैसे अलकायदा, अलकायदा किस देश में सक्रिय है, मारो इसको स्टार। क्या है, कौमी एकता मूवमेंट पाकिस्तान में, इसको छोड़ देना। जैसे मोहम्मद, ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद ये कहाँ पर है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको मारना स्टार या टिक। उसके बाद कहेगा कि LTTE लिट्टे, ये कहाँ सक्रिय था इसको टिक मारना। रेड आर्मी गुट, उसका JKLF भारत, ठीक है, बस इतने से याद रखो। अगला, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय संस्कृत शैलियां, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। हेमा मालिनी वो किससे संबंधित है जी, मोहिनीअट्टम, मारना टिक। और बिरजू महाराज कथक से टिक मारना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी नीतीश जो वर्षा वगैरह जो हो रहा है, मौसम 2 दिन से खराब है, किस वजह से नीतीश खराब है, क्यों खराब है मंगल, क्यों खराब हुआ है, कैसे मौसम चेंज हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय थोड़े होता है, ये बताओ क्या हो रहा है, मानसून भी नहीं है, ये मानसून ऐसा रहता है, क्या है ये मानसून, तो जून जुलाई अगस्त में जो आया था वही अभी सितंबर चल रहा है, और ऐसा मौसम 2 दिन से किया है, लगातार बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, क्या हुआ, तुम तो और भी बोले, वो तो अक्टूबर नवंबर में आएगा, और वो क्या है यहाँ पे उतना प्रभावशाली नहीं होता है, थोड़ा बड़ा होता है। अभी अक्टूबर नवंबर आया भी कहाँ है, ये चक्रवात आया है, ठीक है, चक्रवात है, और ये बंगाल की खाड़ी में उठा है, उसके वजह से हम लोग क्या बंगाल की खाड़ी के रेंज में आते हैं, इसी वजह से देख रहे हो कल से पूरा हवा चल रहा है, रात में चद्दर ओढ़े कौन कौन सोया था जी हम तो पंखा चलाए, गेट खुल के कंबल ओढ़ के सोते, चद्दर से छोड़ दो, इतना मजा आया था, कहे संडे का संडे है, उसका इतना अच्छा मौसम है, एकदम पूरा ठंडा ठंडा लग रहा था। तो वही बोले घर से निकलोगे नहीं तो फिर सोने का ही मन करेगा, कुछ ना झुट्टे मोबाइल चलाते रह जाओगे, घर से निकले, मौसम का मजा आया, आराम से खाते पीते घूमते फिरते सिंगारा वगैरह खाते हुए, लेकिन समोसा खिलाओगे जी, अभी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मंगल समोसा खिलाओ, देखो सबको, घड़ी लियो, नया नया घड़ी भी, रैप भी नहीं निकला है घड़ी का, मोबाइल लिया, देखो यहाँ पर देखो, ये बंगाल की खाड़ी है, ये वाला एरिया, और चक्रवात जो इस तरह से प्रवेश करता हुआ है, कलकत्ता से होते हुए और बांग्लादेश होते हुए भागलपुर क्या है उस रेंज में पड़ता है, इसीलिए चक्रवात की वजह से जो है अभी लो प्रेशर, देखे 2 दिन से कितना, 3 दिन से गर्मी था, 4 दिन से, जब गर्मी ज्यादा होगा तो अभी क्या होगा, हवा क्या है ऊपर उठेगा, ठीक है, तो लो प्रेशर का बेल्ट होगा, तो चक्रवात तुम लोग को पढ़ाए थे ना, चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है, प्रति चक्रवात होता है, और उसका केंद्र जो होता है, उसका जो केंद्र होता है कि अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर होता है, इसकी वजह से होता है, कलकत्ता सबका तो और बुरा हाल है, बारिश पे बारिश हो रहा है,
तो ये चीज है। तो इसी में थोड़ा सा टॉपिक है कि भारत के चक्रवात और उससे संबंधित स्थान, जैसे हेरिकेन क्या एक चक्रवात का प्रकार है, ये कहाँ पर उठता है चक्रवात? कैरिबियन द्वीप समूह, यहाँ पर देख लो, ये जो है कैरिबियन द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ पर जो कैरिबियन सी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो कहलाएगा इसको क्या कहलाएगा? हेरिकेन। क्या कहलाएगा? हेरिकेन। अच्छा स्टिक मारो देखो। उसके बाद टाइफून। टाइफून कहाँ कहलाएगा? दक्षिण चीन सागर। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण चीन सागर। यहाँ पे जो कहलाता है क्या कहलाता है? टाइफून। इसका मारना। विली विली का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। टोर्नेडो कहाँ पर है? तटीय अमेरिका, मेक्सिको और अमेरिका के खाड़ी के पास, यहाँ पर टोर्नेडो। ट्रविस्टर ये कहाँ पर है? स्थलीय अमेरिका। ये नहीं पूछा, ये पांचों पूछा जाता है, ठीक है, चारों याद रखना अच्छे से। चलो हम लोग अब देखते हैं आगे, देखते हैं डायनेमो, लाउड स्पीकर, सोलर सेल, विद्युत मोटर, विद्युत, ये सबको देखते हैं जो रूपांतरित करता है। डायनेमो का क्या काम है अर्चना? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है, रूपांतरित करना इंपॉर्टेंट है। लाउड स्पीकर देखे हो साजन? उसमें देखे हो तुम कुछ भी बोलते हो उसमें क्या होता है? हाँ, तो उसमें क्या करता है देखो लिखा हुआ है बुक में, लाउड स्पीकर में क्या होता है? हाँ, मतलब कुछ बोले तो वो क्या है, विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में आया और ध्वनि ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हुआ। तो यही है लाउड स्पीकर का काम है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल देखे हो? सोलर सेल गांव में जो पोल पोल में लगा रहता है वो क्या है? सोलर। उसका काम क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जैसे क्या है कि बैटरी वगैरह वो चार्ज करता है दिन भर, तो वो सिलिकॉन किसका होता है? वो सोलर ऊर्जा, सोलर प्लेट सिलिकॉन का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका काम है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। और उसके बाद जो है आ गया विद्युत मोटर। इसका काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। बल्ब देखिए, विद्युत बल्ब का काम क्या है? विद्युत को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करना। उसके बाद माइक्रोफोन, जो बात करते हो तुम लोग फोन पे, जो बात करते हो फोन ऑफ फ्रेंड, उसमें क्या होता है साजन? हाँ, ठीक है। इस प्रकार से वह जो है ध्वनि ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। उसके बाद मोमबत्ती में क्या होता है? ऊर्जा को प्रवृत्ति ऊर्जा में। सितार में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये हो गया। चलो इसको बंद करते हैं, हम लोग थोड़ा दरोगा का क्वेश्चन देख लो। दरोगा, अगर कोई गांव समाज में सबसे बेहतरीन पावर पद वाला पोस्ट है तो दरोगा का पोस्ट है। दरोगा को सीधे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पावर मिला हुआ है, सीधे एफआईआर लिखने का पावर मिला हुआ है। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज क्या है? यूनिफॉर्म है, सबसे बड़ा वर्दी है। और यूनिफॉर्म क्या करता है? बाली का नाम सुने हो तुम लोग? बाली, सुग्रीव और बाली का नाम सुने सुना जी? बाली के पास क्या पावर था? वो आधा शक्ति सामने वाला का चूस लेता था। तो यूनिफॉर्म में यही पावर है। यूनिफॉर्म में क्या है? तुम कितनों नशा में हो, तुम्हारा आधा नशा जो है वहीं पे उतर जाएगा। कितनों गैस में रहोगे, कितने फॉर्म में रहोगे, यूनिफॉर्म में अगर आ गया कोई पुलिस वाला, ऊपर से दरोगा आ गया, तो ऐसे मियाज क्या हो जाएगा? ठंडा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके दरोगा का तुम लोग तैयारी करो, सबको दरोगा बनाएंगे। अभी दरोगा क्वेश्चन देखो कैसा कैसा दरोगा में क्वेश्चन पूछाता है। रही बनोगे जी दरोगा? हाँ, बनो दरोगा। नितेश बनवाए रहा बोलने? हाँ, अरे कहता है खुद को बदलो जग बदलेगा। गांधी जी कहते हैं ना कि जो आप सुधार दूसरों में देखना चाहते हैं वो चीज अपने पहले स्वयं में लाइए, ठीक है। अपने आप को बदलो, दुनिया बदल जाएगा, ठीक है। इसीलिए सुधार तो हो ही जाएगा। ये सब क्या प्रत्येक रूप से दिखता है, इसीलिए जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो दरोगा देखो 2000 वैकेंसी आ रहा है, तैयारी करते रहो, इसी तरह कंटिन्यू आते रहो, ठीक है। कोई ज्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो कुछ दरोगा का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। कहता है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है। पृथ्वी घूमती है जी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन देखो, पहला है पवनों का विक्षेपण, पवन जो चलता है, हवा चलता है, इसमें पृथ्वी घूर्णन का योगदान है, एकदम है। अगला है कोरलोसिस बल की उत्पत्ति होती है, ठीक है। सी नंबर दिन रात का बनना,
चौथा ऋतु परिवर्तन, हाँ, जबकि घूरने के कारण से क्या होता है, ये सब होता है। दिन का क्या होता है, रात में होगा। दिन का क्या है, रात में पवन का विक्षेपण होगा। उसके बाद क्या है, कोर्डिलिस बल का प्रभाव होगा। और ऋतु परिवर्तन में क्या है, लंबी प्रक्रिया है। वह क्या है, परिक्रमण के साथ क्या होता है, परिभ्रमण होगा तब। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, पृथ्वी घूर्णन का प्रावधान नहीं है। तो देखो दरोगा का क्वेश्चन तुम लोग एगो बना लिए। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब मिथुन देगा। इसका जवाब, राज्य विधान परिषद के संबंध में क्या हुआ, ठंडा लग रहा है, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, दोनों बंद कर। पीछे में मंगल, ठंडा में गर्मी नहीं लग रहा है, मंगल लड़का पूरा फॉर्म में रहता है एकदम। ठीक है, आज स्कूटी लाए हो कि नहीं जी, नहीं लाए हो। कल विश्वकर्मा पूजा है, गाड़ी को एकदम पूरा धो धा के अगरबत्ती दिखा देना। कल सब लोग पहुंचेंगे हम लोग एकदम मिठाई खाने के लिए। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद, याद है ना सबको। ठीक है, पहले मिथुन से पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो दरोगा क्वेश्चन तुम लोग बना रहे हो, ठीक है, तुम लोग कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा कथन, 1 2 3 4 स्टेटमेंट है, कहता कौन सा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सही है एक गलत, ये 3 सही है एक गलत। का मतलब यही ना दीपक। पहला है, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। क्या ये सही है, लोग लिख ही देते हैं, ऐसे नहीं होगा। डेली 2 क्वेश्चन लिखने वाला करेंगे। बोल के मत करो, अपने आप में रखो, बोलो, चलो मत डिस्कस मत करो। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, ए। बी है, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा का संख्या का 1/3 होगा। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य का संख्या, परिषद सदस्य संख्या 1/3 होगा विधानसभा का। सी नंबर, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। डिस्कस मत करो, अपना अपना दिमाग लगाओ, 60 है। ठीक है, डी नंबर है, कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित। ठीक है, इतना है। बताओ मिथुन कौन सा सही होगा। 3 सही है। बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। दीपक बताओ, हाँ, डी नंबर है इसका कहना। ठीक है, मिथुन कहना डी। तुम्हारा बताओ दीपक, दीपक क्या कहना है तुम्हारा। हाँ, इसको तुम लोग धोता का है नहीं जी, है इसका दिमाग भी देखते हैं कभी कोई काम नहीं करता। वही गंगा जी जहाँ फोटो खिंचाते हैं हम लोग, वहीं इसको धोसा तैरने के लिए जानता है ना जी, फेंक दिया करो, ऐसे कुदा दिया करो, समझे, अपने मियाज का ठंडा आ जाएगा। ठीक है, पानी घट गया तो उसी में कोचर कीचड़ में इसको लिटाया जाएगा। ठीक है, बताओ क्या होगा जी दीपक, एडमिट कार्ड किस चीज का आया है। अच्छा ठीक है, तुम अभी होल्ड करो। साजन तुम बताओ, बताओ साजन, पता नहीं चला। ठीक है, अच्छी बात है, समझा, हमको बताया ना। नीतीश तो बताओ, तो पढ़ना चाहे बोल। मतलब इसमें कह रहा है कौन सा राज्य विधान परिषद के संबंध में सदस्य मतलब सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है मतलब 3 सही है, 1 ही गलत है। ठीक है, ये नंबर है तुम्हारा। शिवरानी क्या कहना है, तुम लोग नहीं बता पाओगे। अर्चना तुम बताओ, शिवरानी बता सकती है, अर्चना तुम बताओ। हाँ, डी नंबर। तुम्हारा रवि क्या कहना है, कॉपी लाए हो तुम लोग, राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ाए थे, कॉपी लाए हो,
उसको ढूंढना। सबसे पहले हमको बताओ ए नंबर वाला कौन कौन था? हाँ अब बताओ, रुको ना, ए नंबर वाला बात कर रहे हैं। टोटल भारत में कितने द्विसदनीय विधानमंडल है बताओ? 6 है। 6 में सबसे पहले बात करें तो किसका है? जैसे 3 का बात करो, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार। इस तीनों में क्या है? द्विसदनीय विधायिका है। तो सबसे पहले लिखते हैं यूपी, उसके बाद लिखते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद लिखते हैं बिहार। इसमें कोई डाउट? टोटल कितना है? 6 है ना। उसके बाद हो गया तुम्हारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। और कौन था एक? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, यही है ना। इतना 6 है। कह रहा है महाराष्ट्र और तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है, ये तो सही है। महाराष्ट्र में भी है और तेलंगाना में भी है। इसमें ये तुम लोग कैसे गलत कर दिए? ये तो सही है ना जी, ठीक है। महाराष्ट्र और तेलंगाना में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जो कि एकदम सही है। दूसरा, विधान परिषद सदस्य क्या होता है? 1/3, ये भी तुम लोग पढ़े हो। जिससे बिहार में 243 क्या है? विधायक हैं, और 75 को क्या है? 1/3 करो तो 75 किया कितना हो जाएगा? 5 या 15, 7 या 21, ठीक है, 215 हुआ, ठीक है, ये हुआ। लेकिन यही आगे पीछे होता है, लेकिन 275 ही है टोटल, ये 1/3 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। अगला ये दोनों, यही दोनों पेच है। सबसे पहले तो न्यूनतम सदस्य संख्या देखो, एक होता है न्यूनतम, एक होता है न्यूनतम, एक होता है अधिकतम। अधिकतम 60 ही होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए विधानसभा में होना चाहिए, विधानसभा में 60, और इसमें राज्यसभा विधान परिषद में 40। तो जबकि यहाँ बोल रहा है कितना? 60 बोल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फंसा हुआ था, समझे। तो दरोगा का जो नीतीश एग्जाम देने जाओगे, वहाँ कूल हो गई, सबको क्या करना है? सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में करना है। ये सब क्या है? इसके लिए 3 सही होना पड़ेगा। अभी देखो अगला दरोगा का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें ध्यान रखना कि जो है 1/3 जो है विधान स्थानीय निकाय से होता है, तुम लोग देखना उसमें लिखवाए हैं विधानसभा विधान परिषद में, लिखा लिखा दिखा मिला। राज्यसभा ने विधान परिषद विधानमंडल हो ना, देखें विधान परिषद, देखो विधान परिषद के बारे में बन रहा है 2/3 बहुमत से विधान परिषद गठन होता है। ये गठन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और यहाँ कर रहा है, ये तो गठन के पास हो गया बात। देखो सबसे पहले तो पॉइंट यहीं पे मिल गया कि वर्तमान में 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक। तो ये ऑप्शन तो कट गया। ये सबसे पहले जो ये बोला था वो तो दूर दूर तक जो है अभी दिक्कत है उसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला था, अगला पॉइंट अभी निकालते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसी भी राज्य विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा सदस्य के 1/1 से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ यही है ना, 1/3 जो है विधानसभा, जिससे क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा परिषद सदस्य अधिकतम संख्या विधान परिषद की संख्या का 1/3 होगा। यहाँ से ये पॉइंट निकला, 2 निकला ना। जैसे बिहार में क्या है 75 है, वो 81 तक हो सकता है, 81 से जो है ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि यही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पॉइंट है रवि, देखो किसी राज्य में विधान परिषद कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगा। और यहाँ क्या बोल रहा है? 60 बोल रहा है। देखे अभी रवि तुम तो गलत बताए थे, देखो तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है ना। अब जाके घर में क्या करना है? इसको टोटल रिवीजन। तुम्हारे कॉपी से देखो दरोगा का क्वेश्चन आया और तुम गलत कर दिए, यही नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयतवारी बंदोबस्त बताओ, लिखवाएं रैयतवारी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स। रैयतवारी
हम लोग क्या बताए थे कि रो देखना, उसमें रो देखना है, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, तो रो था ना, तो टॉमस मुनरो कौन होगा? टॉमस मुनरो। और वही कहेगा सबसे पहले जो है सिफारिश कौन किया था? चार्ल्स रीड ने। देखो ये सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होता है? जैसे पटाखा छोड़ते हो तुम लोग, लाल होता है, उजला होता है, हरा होता है, तरह तरह का कलर होता है, तो हरा रंग किसके कारण से होता है? हरा रंग, दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? बेरियम। हरा रंग किसके कारण से होता है? बेरियम। और लाल रंग स्ट्रांसियम। देखो दरोगा में पूछा था ये। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साजन से है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन हुए? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता, दरोगा का क्वेश्चन है, बताओ। देवीलाल, वाईवी चौहान, राम सुहाग सिंह, मोरारजी देसाई। हाँ, राम सुहाग सिंह। देखो सबको याद आ गया। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जा निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? हाँ, नीलम संजीव रेड्डी। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब 3 है, 1 नहीं है, तीनों जानते हो तुम लोग। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इट्रियम। इट्रियम है, क्योंकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम क्या है? तीनों समस्थानिक है हाइड्रोजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको बताएगा दीपक। हो गया दीपक, कम हुआ? ठीक है। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड दीपक। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रवि से, क्योंकि तुम ही लोग पे अभी मेरा टारगेट रहेगा। जैसे 2 लड़का है, नितेश है, ये है, और कौन कौन ग्रेजुएट लड़का है जी? उधर साइमा तो आ ही नहीं है, दोनों ने आ ही नहीं, इसीलिए तुम ही बताओ कि जो है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। अभी भी हम लोग पढ़े थे, जनता वाला कुछ पढ़े थे, ये कहां पर है? मेघालय में है। एक अगला क्वेश्चन है नीतीश से, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक लंबित कर सकती है? कॉपी निकालो। राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने समय तक अधिकतम लंबित कर सकती है? 14 दिन। ऑप्शन है 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए। धन विधेयक को रख सकता है, धन विधेयक को 14 दिन रख सकता है ना, अधिकतम जो 6 माह को रख सकता है साधारण विधेयक। ठीक है, राज्यसभा याद रखना। 14 दिन में क्या है, अगर धन विधेयक पारित हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो जैसा स्थिति था उसी स्थिति में पारित समझा जा सकता है। और धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसके क्रम में क्या, राष्ट्रपति से पूर्व संस्तुति लिया जाता है। और धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसके बारे में प्रमाणित करता है लोकसभा का स्पीकर की यह क्या है, धर्म विधेयक है। और धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110 में है। और धन विधेयक क्या है कि इसमें जो है इसमें धन विधेयक जो है, इसमें किसी प्रकार का जो है वो बैठक होता है ना, कौन सा होता है बैठक? संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ, इस दोनों में नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कहलाता है? क्षमा, परिहार, विराम या परिविलंबन? लिखवाएं, क्या कहलाता है? परिविलंबन, मतलब कुछ समय के लिए निलंबन। अगला क्वेश्चन है मंगल, तुमसे है। मंगल अभी रुक जाओ, शिवरानी से। भारतीय राज्यों की का आबादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पे किया गया? आजादी के बाद पुनर्गठन, फिर से गठन किया गया। भाषाई आधार पे, धार्मिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, प्रथा और परंपराओं के आधार पे? बताओ बताओ शिवरानी। हाँ, चौथा प्रथा और परंपराओं के आधार पे। तुम क्या करना चाहती हो? आर्थिक। तुम मंगल? श्री रामालो का नाम सुने हो तुम लोग? तुम बताओ साजन। दीपक बताओ जी, किस आधार पे हुआ था? जेपीएम कमेटी का और संथानम, ये जेपीएम कमेटी का गठन भी हुआ था। क्वेश्चन को फिर से समझो,
फिर से बोल रहे हैं, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पे किया गया था, बताओ। वेरी गुड, किससे क्या था, भाषाई आधार पे। कौन क्या था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। श्री रामालू क्या था, 64 दिन, कितना दिन तक अनशन पे बैठ गए थे। उसके मृत्यु के बाद क्या हुआ, भाषा के आधार पे राज्य को अलग कर दिया गया। मतलब आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य बनने वाला है जो कि भाषा पे, यहाँ का लोग कौन सा भाषा बोलता है, तेलुगु, ठीक है। तो यही था, भाषाई आधार पे गठन करने वाला पहला राज्य यही था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ठीक है। और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कुर्नूल। हाँ, अगला क्वेश्चन है, नीतीश से क्वेश्चन है, संपादक और समाचार पत्र के बारे में कौन सा संबंध सदस्य सही नहीं है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी लिखे थे। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश लिखे थे। क्या मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका लिखे थे। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका कौन लिखे थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। चौथा ऑप्शन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन लिखे थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एनी बेसेंट, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस प्रकार डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीपक निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है। तीनों तो याद ही होगा, बताओ। हाँ, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, यही तीन था ना। उसका चौथा जो था वो क्या था, नहीं था। ऑप्शन दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम, ये सब याद हमको इसीलिए सब एग्जाम हम दिए थे, निकाले थे। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन सदस्य नहीं था, विलियम वार्ड, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, कौन था। हाँ, विलियम वार्ड, क्योंकि ये तीनों था, कौन था, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है मंगल से। मंगल क्या कर रहे जी, हाइट बढ़ा रहे हो। इंची टेप लेके रहने से हाइट बढ़ जाएगा। पूरा आईपीएस टाइप से बाल का देखो कटिंग करवाया है एकदम ऐसे। अच्छा चीज, 4 साल मेहनत करो तुम, 4 साल मेरे पास पढ़ो, तुमको आईपीएस बनाने दिए तब बोलना तुम। मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है मंगल, मिनी माता रोग। ऑप्शन है, लेड यानी सीसा, मरकरी यानी पारा, कैडमियम, जिंक यानी जस्ता, बताओ। मिनी माता, मिनी माता किससे होता है, बताओ, किससे होता है जी। हाँ, पारा किससे होता है, पारा से होता है। तो इतना सा जो है तुम लोग ध्यान रखना, मिनी माता रोग किससे होता है, पारा से। हाँ, दीपक बताओ, इटाई इटाई रोग किससे होता है, पढ़े हो तुम लोग, इटाई इटाई रोग कैडमियम से, ठीक है, कैडमियम से होता है। और एस्बेस्टस रोग जो होता है कैसे होता है, धूल कण सबसे होता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, पातशाहनामा का रचनाकार कौन थे, पातशाहनामा के रचनाकार कौन थे, अब्दुल कादिर बादायूनी, इनायत खां, अब्दुल हामिद लाहौरी, खाफी खां। हाँ रवि जी, ये दीपक सही बोला, अब्दुल हामिद लाहौरी। और ये क्वेश्चन सबसे कमजोर बच्चा है जो कि सबसे जूनियर भी है, और वो कौन है, अभी जो है हमारे सामने आर्ची है। आर्ची से पूछेंगे, आर्ची तुमसे क्वेश्चन है, जवाब दे दोगे ना। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, दरोगा में पूछा है, बताओ। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, नहीं ना गिनना है, ऐसे देख के बोलो, कितना बार याद करवाए हैं, 9, कितना है, वेरी गुड। देखो इसके लिए सब लोग ताली बजाएगा, ठीक है। इसके लिए बिग क्लैप फॉर आर्ची, देखो याद हो गया। तो 9वां का नाम क्या है, सबसे पहला गुजरात, दूसरा नंबर, इसको देखो, राजस्थान में समुद्र बाहर ही है ना, बिहार में भी बाहर है, कुछ सुनो, पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां, आठवां, और 9वां पश्चिम बंगाल। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन अगर टफ करना हुआ तो पूछ देगा कि कौन सा जो समुद्र तटीय राज्य नहीं है, ठीक है। तो 9 बता दिए। देखो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है ना, देखो है ना, बिहार दरोगा। और देखो भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है, 7, 8, 9, 10, 9, ठीक है। इस तरह से याद रखना। और सीमा कितना लगा हुआ है,
7517 किलोमीटर। हाँ, अगला क्वेश्चन है दीपक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है? कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है? कावेरी, ताप्ती, गोदावरी, महानदी? ताप्ती नदी, ठीक है, ज्वारंद मुख बनाती है, पहाड़ी होते हुए जाती है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, याद रखना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साजन से है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? आज भी पढ़ाए थे, किसमें है? मणिपुर में। तुम लोग जो है खाली लड़का सबको लेके आओ, जिसका 165 सेंटीमीटर हाइट पूर जाता है और जो ग्रेजुएशन कर दिया है सबको लेके आओ, जितना लड़का को लेके आओगे लड़की को सबको दरोगा बनाएंगे। आरसी तुम्हारे संपर्क में है कोई लड़की, ग्रेजुएट लड़की जो लंबी है? जो भी होगी उसको लेकर आना, बोलना गोल्डन भैया बोल रहे हैं कि दरोगा बनाएंगे, चलो पढ़ने के लिए, खाली ग्रेजुएट होना चाहिए और हाइट इतना हो चाहिए, हम बनाएंगे दरोगा उसको। अगला क्वेश्चन है, केबुल लमजा बता दिए थे ना, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर से 1 सेकेंड, क्वेश्चन फ्रॉम यू, बताओ निम्नलिखित में से कौन किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापगत का सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ बताओ मंगल, अभी बढ़ा है कुछ देर पहले, किससे बढ़ा हुआ है? चलो अंतिम में जवाब दे ही दिया, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, व्यापगत का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है अर्चना से, निम्नलिखित में से भारत में कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार का मतलब समझे क्या? अच्छा ऑप्शन देते हैं, असम, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बताओ। हाँ बताओ, पहले ये बताओ कि सदाबहार का मतलब क्या होता है? बता रहे सदाबहार का मतलब क्या होता है? जहां सालों भर क्या है, गाछ वृक्ष हरा भरा रहे, लंबा लंबा गाछ पे, उसका 2-4 और पैमाना है, 200 सेंटीमीटर उसके आसपास वर्षा होता है, ठीक है, सालों भर गर्मी वगैरह मिलता है और वहाँ बड़े बड़े गाछ वृक्ष का निर्माण होता है। सदाबहार मतलब खड़े होते हैं। और पर्णपाती वन क्या होता है, एक समय में अपना पत्ता क्या है झाड़ता है, जैसे आंवला वगैरह का पौधा देखे होगा, आंवला है ना पौधा, उष्णकटिबंधीय पौधा है, वो क्या होता है साल में एक बार अपना पत्ता झाड़ता है, फिर से नया पत्ता आता होता है ना, तो गर्मी के दिन में झाड़ देता है। जब बसंत ऋतु आता है सरस्वती पूजा के समय, उस समय क्या होता है पत्ता एकदम हरा हरा होने लगता है, तो ये होता है पर्णपाती, जो सालों भर हरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। तो ऑप्शन था तुम लोग के पास, ऑप्शन फिर से आप समझ गए अर्चना, ऑप्शन है असम, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कौन सा ऐसा लग रहा है जहाँ पे सालों भर वर्षा होता होगा लगभग, और जो है वहां पे हमेशा सदाबहार बन पाया जाता होगा? बताओ। देखो इसमें गुजरात राजस्थान में तो होगा नहीं, सुखाड़ वाला क्षेत्र है, पंजाब में वैसा नहीं होता है। अब जो बच गया उत्तर प्रदेश और असम, तो कौन समुद्र के तट के करीब है बताओ? असम है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश है? असम है। दूसरी बात, हम लोग क्या जानते हैं, मौसम को जानते हैं जी, कि सबसे ज्यादा वर्षा होता है, तो यहाँ पे 300-400 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा होता है, और उसी का प्रभाव से जो है असम में क्या है सदाबहार वन पाए जाते हैं, समझे? तो वहां जो ये सब चीज वैसा लिखा पड़ा नहीं, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये कोस्टल जो एरिया होता है समुद्र के तट के किनारे, खास करके ये वाला, यहाँ पे क्या है लंबा लंबा गाछ वृक्ष होता है, केरल सब के एरिया में यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये चीज था इसका क्वेश्चन, दरोगा का क्वेश्चन। ये चलो रीजनिंग को बनाओ तो, टाइम कितना हुआ अभी देखो तो, 35 हो गया जी, 31 हुआ, रुको अभी 2 मिनट को सवाल बताओ। समय तुमने फास्ट चल रहा है क्या जी मंगल? हैं देखो ऐसे मत करो, 4 मिनट आगे चल रहा है। D2V, ठीक है, F67, I11Q, M17M, ठीक है, पूछ रहा अगला पद क्या होगा, ठीक है, अगला पद ऑप्शन है, फटाफट कैलकुलेट करो, समय नहीं है। ए है R24H, B है R
24I C है, S 24H D है, R 34H। बताओ। देखो इसमें क्या होगा रवि, बताओ क्या आंसर है, कहना है। हाँ क्या है दीपक, क्या कहना है? हाँ 24 कैसे होगा? 2 + 4 6, 6 5 11, 11 6 17 और 17 7 24। तो हम लोग को पहले क्या करना है कि जिसमें 24 है उसको काट दिए, इसमें कोई दिक्कत? अब आओ डी से क्या है, डी डी के बाद क्या है, एस टी यू, ये सॉरी डी के बाद एफ कितना आता है, ई एफ, एक बार डी के बाद क्या है, ई आया, ई के बाद एफ आया, एफ के बाद जी एच के बाद आई आया, उसके बाद आई के बाद जे के, एल के बाद एम आया, उसके बाद एम है, उसके बाद यहाँ पर था एम, एम एन ओ पी, ठीक है, क्यू, क्यू होगा तो यहाँ आर ही होगा, मतलब क्या है कि या तो यही होगा या तो यही होगा, ठीक है। अब फिर ढूंढो, एस टी यू बी, टी के बाद ये यू बी, जैसे एम एम एन ओ पी क्यू, एन ओ पी देखो आ गया जी, वो ट्रेन आ गया, एन ओ पी के बाद आया क्यू, उसके बाद क्यू के बाद आर एस टी, आर एस के बाद टी, उसके बाद यू के बाद भी। इधर चौथा पद जो आता, चौथा पद क्या हो रहा है चौथा पद क्या हो रहा है, 4 जोड़ो, पीछे से चलना है, पीछे से। चौथा पद क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से जोड़ो ना जी, यही दोनों होगा ना, 24 वाला ही होगा, ये लास्ट वाला क्या था, एम था ना, आई है, आई है, एक कैसे हो जाएगा, आई एच आई के बाद जे के एल एम एन, ठीक है, उसके बाद ओ एम हो गया, ठीक है, उसके बाद एम हो गया, उसके बाद एन ओ पी आया, तो ये हो गया ना, तो ये आई हो गया, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसको क्या है, एक जब भी चलेगा हमेशा क्या है, एक ही सीरीज में चलेगा, तो यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ये रवि एच हुआ, ठीक है, एच के बाद जैसे हम लोग जोड़ते हैं 5 टर्म, 7 टर्म, फिर 6 टर्म, फिर 5 हुआ है, जैसे एच है आई जे के एल एम, ठीक है, उसके बाद क्या है एम एन ओ पी क्यू, उसके बाद क्यू आर एस के बाद टी, उसके बाद टी के बाद यू के बाद भी, ठीक है, वहां तुम लोग बना लोगे, ये तो अभी जल्दबाजी में बताए समझ नहीं आया। एगो लास्ट क्वेश्चन है मंगल, मंगल से क्लास, इससे साहिल तुमसे क्लास खत्म करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है? हाँ कुछ उसमें संशोधन करो, क्या है 120/80, ठीक है, याद रखना, एच डी एम एम एच डी, ठीक है। यहीं पे चलो क्लास खत्म करते हैं, कल इससे आगे, कल तुम लोग को सबको विश्वकर्मा पूजा का शुभकामनाएं। बचपन में साइकिल जब था पूरा ग्रीस साफ करके उसमें वो लगाते थे, कटकटिया नहीं आता है, जब साइकिल चलाते हैं तो लाल लाल रेडियम लगाते थे, अब तो गाड़ी खत्म हो गया, अब बाइक वगैरह